हेडिंग दीजिए, आवेश के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा का ह्रास। किसी भी चालक को जब चार्ज करते हैं तो उसका आवेश किस रूप में स्थित होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसमें होता है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या प्रमाणित किया है? उसको, उस ऊर्जा के सूत्र को किससे सूचित किए थे? यू से किए थे। यू का सूत्र क्या था? हाफ सी बी स्क्वायर। इसका 3 ठो फॉर्मूला निकाले थे ना, जिसमें से एक ठो फॉर्मूला लिखे हैं हाफ सी बी स्क्वायर, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? ये स्थिति जो है, किसी भी चालक को जब चार्ज करते हैं तो वो चार्ज जो होता है उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसी का ये सूत्र हो गया। सुचालक तार जोड़ने से पहले चालकों का स्थितिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं। उस ऊर्जा को यू में आई लगा देंगे, यू में आई लगा देंगे। इसका मतलब समझे? पहले कितना होगा? प्रथम चालक का हाफ C1 V1 का स्क्वायर, है ना, प्लस फिर दूसरा चालक जो जिसका नाम बी रखे हैं हाफ C2 V2 का स्क्वायर, यानी कि सुचालक तार को जोड़ने से पहले इतना स्थितिज ऊर्जा हुआ टोटल। इनको समीकरण 1, समीकरण देखो कितना आया था उसमें, कितना तक गया उसमें? एक ही तक है। समीकरण इसको 2 कर लेंगे। कौन सा स्थितिज ऊर्जा हुआ? ये सुचालक के जोड़ने से पहले का स्थितिज ऊर्जा हुआ ना। अब इसके नीचे लिखना है सुचालक के जोड़ने के बाद अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अंतिम को इंग्लिश में फाइनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल। इसमें यू में क्या लगा देंगे? एफ, यानी कि यू में लगाएंगे इसमें एफ। समझे ये बात? ये इसमें आई क्यों लगा, इसमें एफ क्यों लगा? समझे ये बात? यानी कि आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल न हो गया। तो सुचालक तार के जोड़ने से पहले का स्थितिज ऊर्जा हुआ ये, और सुचालक तार के जोड़ने के बाद इनके अंतिम स्थितिज ऊर्जा इतना हो गया। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? क्योंकि जब चालक तार जुड़ जाता है तो इसका विभव कितना हो जाता है? भी, यानी कि जब इसमें आवेश स्थानांतरित हो जाता है तो आवेश स्थानांतरित कब हो? तब तक होगा जब दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, यानी कि जोड़ेंगे उसका चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इसका विभव इतना। तो सूत्र यही ना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यही है। इसमें हो जाएगा हाफ, अब तो जुड़ चुका है दोनों ना, तो जुड़ चुका है तो C1 प्लस C2 और V स्क्वायर होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना इतना। क्योंकि जोड़ने के बाद इसका विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। अब इसमें रख देते हैं, समान विभव का सूत्र निकाल चुके हैं पहले, निकाले है ना। ये समान विभव का जो सूत्र है यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बट C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर न हो जाएगा, क्योंकि V का स्क्वायर है तो जितना V का वैल्यू पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना इतना। मरकरी जलाइए। उधर कौन कौन वाला स्विच है? ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ C1 प्लस C2, देखिए यहाँ ये स्क्वायर जो है इसका नोमिनेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा ना, यानी कि ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 इनका भी होल स्क्वायर बट C1 प्लस C2 इनका भी होल स्क्वायर, ठीक है इतना। देखिए ये और ये दोनों की चीज है ना, दोनों जो ब्रैकेट में एक ही चीज है, ये C1 प्लस C2 ये भी है, C1 प्लस C2 ये भी। यहाँ पर कितना पावर? एक, यहाँ पर पावर 2, कटेगा ये दोनों, एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर में, इसका एक ठो कट जाएगा, इससे नहीं कट गया, इससे जो बचता है इसमें इट इम्प्लाइज दैट यू एफ बराबर जो बचता है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा ये 2 है इंटू C1 प्लस C2 समीकरण 3 पाएगा ये, यानी कि ये कौन सा ऊर्जा हुआ? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ये कौन सा हो गया? अंतिम स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जोड़ने के पहले का स्थितिज ऊर्जा और तार के जोड़ने के बाद का स्थितिज ऊर्जा, नहीं हो गया इतना। आवेश स्थानांतरण के बाद ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा के ह्रास को यहाँ पर डेल यू से डिनोट करेंगे, इतना से डेल यू से। ऊर्जा का ह्रास कैसे निकालेंगे? मतलब कितना ऊर्जा लॉस गया है कैसे पता करेंगे? पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा क्या माने हैं? यू आई, तो यहाँ देंगे यू आई माइनस यू एफ, है ना। समझिए, ध्यान रखो इधर।
2 ठो गिलास लिए इसमें, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। इसमें 5 लीटर, कितना, 5 लीटर, ये खाली है अभी। इसका पानी इसमें ट्रांसफर करते हैं, इसका इसमें डालते हैं, ठीक है। इसका पानी डालेंगे इसमें, इसमें पानी आ गया मान लो 3 लीटर। अब बताइए कितना पानी का लॉस हुआ, कैसे निकाले, प्रारंभिक में से अंतिम वाला घटा दिए, तो कितना लॉस गया इसका निकल गया ना, निकला ना। उसी प्रकार आवेश को जब क्या कहते हैं, ये आवेश इसमें जो ट्रांसफर हुआ है तो इसको कितना लॉस हुआ है, इसको निकालने के लिए प्रारंभिक ऊर्जा और माइनस क्या करेंगे, अंतिम ऊर्जा। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थिति ऊर्जा, तो कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ निकल गया ना। तो अब ये चीज भी समझिए, ऊर्जा का ह्रास कैसे समझना है, समझो इधर। प्रारंभिक में कितना है 5 लीटर, अंतिम में कितना है 3, इसमें कितना है 3, कितना का ह्रास हुआ ये 2, ये प्लस में कि माइनस में बताइए, प्लस में, यानी कि ये मान जो है पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि इसको इसका ह्रास हुआ है इसमें, ये मतलब, एक मिनट समझिए आप। अगर किसी तरह का कोई ऐसा टेक्निक लगाइए, इसको इसमें डालने के बाद अगर ये 6 लीटर हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, तब तो ऊर्जा का वृद्धि हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 5 में से क्या घटाएंगे, 6 लीटर, तो क्या हो रहा है इसमें, -1 लीटर। ये कौन सा संख्या है, नेगेटिव, यानी कि 2 संख्या का, यानी कि 2 का अंतर अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ऊर्जा में वृद्धि हुआ ना। यानी कि प्रारंभिक में से अंतिम को ऊर्जा घटाते हैं, कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति घटाते हैं, अगर उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास हुआ है ना। अगर दोनों का अंतर नेगेटिव आता तो इसका मतलब ऊर्जा का वृद्धि हो गया, तब समझ गए ना। अब समझिए, ये मान जो निकाल रहे हैं, अगर ये मान सॉल्व करते करते अगर ये पॉजिटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास हुआ। अगर ये सॉल्व करते करते अगर नेगेटिव नंबर आए तो इसका मतलब ऊर्जा का वृद्धि हो गया, समझे बात। अब इस पर जो जो मान निकाले थे यू आई और ये आपका मान यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यू आई देखो कितना था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, फिर माइनस UF तो यही ना है, UF रख देंगे यहाँ पर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व करना है। ये कैसा लंबा लग रहा है लंबा, ये यहाँ 2 हो गया, कितना हो गया। चलिए अब क्या समझते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास हो गया, नेगेटिव आएगा तो ऊर्जा का तब वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। C1 V1 का स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं इसको, फिर C2 V2 का स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस ये A प्लस B के होल स्क्वायर है, ये है ना, ये ऊपर में स्क्वायर, तो इसको A समझेंगे पूरे को, इसको B समझेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो ये पूरे A हो गया, ये पूरा B हो गया, तो A स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो गया प्लस 2AB, तो 2A गुना B यानी कि C1 V1 इंटू C2 V2 प्लस B स्क्वायर का मतलब ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर पूरे के बट्टा 2 C1 प्लस C2, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे, है ना, ये पूरे का एलसीएम बताइए क्या होगा, क्या होगा पूरा कैल्शियम, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो गया, बाकी इसमें और कुछ नहीं, एक बचाव हो गया इतना एल्शियम। इनके बाद क्या रूल होता है, इसे डिवाइड करते हैं ना, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कटेगा तो ये बचेगा ना सिर्फ, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट में जितना इससे मल्टीप्लाई इसका होगा, यही ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिख देते हैं। तो C1 V1 का स्क्वायर है ना, तो C1 यहाँ भी C1, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ठीक है इतना, प्लस इसके साथ फिर इसमें तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है इतना, फिर इसके साथ वही 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर इतना बचेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब C2 V2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
तो C2 यहाँ पर C1 है, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है इतना। फिर इसके साथ भी C2 C2 यानी कि C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ना हो गया। फिर माइनस माइनस है ना यहाँ पर। अब एक बात ख्याल रखिएगा, माइनस के आगे जब एक से अधिक टर्म आएगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, गलती नहीं होता है इससे। ब्रैकेट में जब रखेंगे तो उसमें गलती होने की चांस होती है। ब्रैकेट के आगे देखिए कितना टर्म है, बहुत सारा पद है ना, इसमें 3 ठो पद है। एक से अधिक पद जब भी आ जाए तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए। यहाँ ब्रैकेट लिखिए, मतलब इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा, कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। एक से मल्टीप्लाई करना है सब पूरे में, एक से मल्टीप्लाई करने को फर्क पड़ता है, मतलब एक से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वही लिख देंगे। कितना है ये, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके लिख देते हैं अब 2 C1 C2 मल्टीप्लाई में से लिख सकते हैं ना V1 V2, ठीक है। फिर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है इतना, ब्रैकेट बंद, उधर लगाए थे। अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, ये माइनस इसमें गुना कर देंगे पूरे में। चलिए क्या हो गया, ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस सब में लग जाएगा, इसमें सब प्लस में है ना, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करने सब माइनस हो जाएगा इसमें। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस माइनस हो गया, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब पूरे होल के बट्टे कितना है 2 C1 प्लस C2, ठीक है ना। बताइए इसमें कौन कौन कटने वाला है, जो सेम होगा कटेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जो सेम है इसमें वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो कट जाएगा। देखिए खोजिए इसमें कौन कौन सेम और नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर मिल गया, इसको काटेंगे। फिर देखिए अब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और देखिए कोई मैच कर रहा है C1 C2 V1 स्क्वायर, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनको अब लिख लेते हैं, आगे जो बच गया उसको लिखते हैं। क्या है यहाँ पर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसमें ये बचा है ना माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होल के बट्टे कितना 2 C1 प्लस C2, ठीक है इतना। अब देखिए ऊपर में कुछ सेम दिख रहा है, कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है इसमें, ये तीनों में क्या दिख रहा है कॉमन टर्म, C1 C2, C1 इंटू C2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा V1 का स्क्वायर, यहाँ पर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 पूरे एक बट्टा 2 C1 प्लस C2। देखिए ये जो ब्रैकेट में आया है इसमें कुछ नजर आ रहा है, इसमें क्या A माइनस बी का होल स्क्वायर पा रहा है सेटिंग, ये है ना, ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कह सकते हैं इसको। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार इसको लिखेंगे। चलिए C1 इंटू C2 V1 का स्क्वायर माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे, यानी C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बट्टा C1 प्लस C2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में कितना आया, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कितना ऊर्जा लॉस हुआ था, इसका जो सूत्र आया अभी, कितना ऊर्जा लॉस हुआ इसका सूत्र ये आ गया, नहीं आ गया फाइनली। अब ये बताइए कैसे प्रमाणित होगा कि इसका मान नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी बताएं कि ऊर्जा का लॉस दो तरीका से, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव से पता करेंगे। अगर ऊर्जा का मतलब डिफरेंट अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ऊर्जा का लॉस हुआ है, ऊर्जा का डिफरेंट नेगेटिव नंबर आता है इसका मतलब ऊर्जा में वृद्धि हुआ है। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि ये मान नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, अब इसी पर डिपेंड करेगा। ये लॉस हुआ है तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि डेल यू का फॉर्मूला कितना आया है ना, C1 C2 N2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2, नहीं हो गया इतना, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी का इतना अभी तक व्यंजक लाए हैं, यही ना। अब इस व्यंजक को समझेंगे, इसका मान पॉजिटिव होगा तो कैसे होगा, अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा। तो पहले ये समझते कि इसका मान पॉजिटिव है कि नहीं है। यहाँ समझिए C1 और C2 क्या है, ये धारिता, किसकी धारिता है, चालक की। क्या चालक की धारिता कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, चालक की धारिता हमेशा पॉजिटिव। यानी कि यहाँ क्लियर हो गया कि
C2 क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा ना। C1 C2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ क्लियर हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट पूरा मान पॉजिटिव है। अब इसको क्लियर करना कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या उसका स्क्वायर कीजिए, क्या होता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कोई वास्तविक संख्या बोलिए, बोलो कोई वास्तविक संख्या, कोई भी नंबर, कितना, जोर से बोलो। 10 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। क्या ये पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है ना, ये पॉजिटिव नंबर। और कोई दूसरा नंबर बोलिए, कोई नेगेटिव बोलिए ना, नेगेटिव बोलिए ना कोई। -50 इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये न होता है, यानी कि -50 गुना -50, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 50 50 को मल्टीप्लाई कितना, 2500 होगा ना। तो ये भी नंबर कैसा नंबर आया, पॉजिटिव नंबर नहीं आ गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर। यहाँ तो पहले देख चुके C1 और C2 क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और ये दोनों का अंतर जो है, ये दोनों का अंतर जो इसके ब्रैकेट में है, इसका मान नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही हुआ ना। इसका मतलब पूरे व्यंजक में जितना भी मान है उस सब का मान क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो आवेश जो स्थानांतरित हुआ है, इसमें ऊर्जा का लॉस हुआ है। ये ऊर्जा किस रूप में लॉस होता है, उष्मा के रूप में, समझ गए ना। कोई भी दो मतलब डिस्चार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी की सहायता से अगर चार्ज करते किसी वायर द्वारा, तो उस वायर में क्या होता है, वो उष्मा जो लॉस होता है किस रूप में लॉस हो जाता है, उष्मा के रूप में। इसीलिए जब मोबाइल जब चार्जिंग करते हैं तो उसका चार्जर गर्म हो जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस C1 and C2 are always positive, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है इतना। स्क्वायर ऑफ V1 माइनस V2 इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है इतना। C1 और C2 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो इसका मतलब V1 माइनस V2 का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दैट व्हेन चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a conductor to another conductor, then energy is always lost and form of heat।